अक्सर सिल्वर स्क्रीन पर चमक धमक वाली कहानियां दिखाई जाती हैं, जिसका जीवित व्यक्ति से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। पर एक हद तक ये बात भी सही है कि यही सिल्वर स्क्रीन की कहानी किसी के जीने की वजह भी बनती है। हम कहानी को इतना प्यार नहीं करते जितना उस किरदार से प्यार करते हैं। कभी कभी हम उस किरदार को खुद के जिंदगी से जोड़ देते हैं, या फिर सिल्वर स्क्रीन के कहानी में हीरो को निकालकर खुद को रख देते हैं। खैर, यहाँ तो सिर्फ बात हो रही है किरदार निभाने वाले एक्टर की। वो एक्टर जब खुशहाल जिंदगी जीता है तो शायद ही किसी की नजर उस पे जाती है, पर वही एक्टर गरीबी का सामना करता है तो 4 लोग बात करने लगते हैं कि देखो, वो रहा उस फिल्म का एक्टर जिसके नसीब में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उन्हीं बदनसीब एक्टर्स की सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत भूषण का, जिसने अपने जीवन में 2 मोड़ देखे। एक मोड़ जहां वो सुपरहिट अमीर अभिनेता थे, और दूसरे मोड़ में वो गरीब बेसहारा साइड एक्टर दिखते हैं। उनके जीवन को लेकर फिल्म गलियारों में 4-5 बातें होती ही हैं। कहा जाता है कि वो 3 बंगलों के धनी थे। सुपरहिट फिल्में बनाकर वो बहुत अमीर हुए थे और उनके पास बहुत सारी गाड़ियां भी थी। पर किस्मत का खेल इस तरह पलटा कि वो धीरे धीरे रास्ते पर आते गए। बंगलोज बेचना पड़े, उनके पास जो किताबों का संग्रह था उन्हें भी बेचना पड़ा, और अब आखिरी सांस ले रहे थे तो इंडस्ट्री के किसी भी बड़े व्यक्ति के कदम उनके तरफ मुड़ नहीं सके और अकेले अकेले ही दुनिया से रुखसत हो गए। इसके अलावा ये भी बात होती है कि वो अक्सर बस में सफर करते हुए दिखाई देते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा करते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी बातें सही हैं या फिर सिर्फ अफवाहें हैं। 2020 के एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में भारत भूषण की बेटी अपराजिता भूषण ने सभी बातों को आधा सच और आधा झूठ कहा है। दरअसल अपराजिता कहती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत भूषण साहब अपने जमाने के बड़े एक्टर थे और उनके पास 3 बंगले थे, बहुत सारी गाड़ियां थी और किताबों का बड़ा संग्रह भी था। भारत भूषण साहब बड़े दिलदार जरूर थे, पर उन्होंने जिंदगी में बचत करना कभी नहीं सीखा, और जब बुरा समय आया तब सब बेचना पड़ा और वो एकदम से कंगाल हो गए। पर जैसे कि लोगों का कहना है कि उनके पास रहने का घर भी नहीं था, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि उनके पास तब भी 3 बेडरूम वाला घर था जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी दिनों में उन्होंने आए हुए हर फिल्मों में छोटे बड़े किरदार किए, और बस में सफर करने की बात गलत हो सकती है, पर कभी कभी वो रिक्शा से घर आते थे। ये बात भी गलत है कि उनके देहांत के समय कोई अपना उनके करीब नहीं था, पर दरअसल भारत भूषण साहब के अंतिम संस्कार के समय 40 लोग मौजूद थे। भारत भूषण की कहानी का अंत कुछ भी हो, पर हम सब यही दुआ करेंगे कि किसी के भी जीवन में ये समय न आए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।